मेरे को ले जाके वो पागल से मिला दिए जो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान जाके मर गया। महाराष्ट्र में गए इलेक्शन लड़ने, अरे नहीं वो तुक्का मारे थे बिहार में, तुक्का। हम बोले ठीक है तुक्का मारे, देखो अब छक्का मारते यहाँ पे। आपको बता रहा हूं संगारेड्डी के अवाम को इम्तियाज जलील को हराने में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार की सब मिलके एक ही काम पे लग गए थे पूरा औरंगाबाद में कि कोई भी जीत जाए इम्तियाज नहीं जीतना। पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी था, सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराने के लिए से एक दूसरे का साथ दिया। असेंबली का इलेक्शन हुआ, इम्तियाज जलील को टिकट दिया मजलिस ने, फिर वही हरकत वहां पर 1000 वोट से इम्तियाज जलील की कामयाबी रुक गई। आप देखिए जहां जहां मजलिस करी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। 125 अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में मजलिस के कामयाब हुए तो सब परेशान हो गए और बोले नहीं ये नई तब्दीली आ रही है। नहीं सुने हम लोग क्या किए, 26 जगह पे खड़ा किए। चंद्रशेखर आजाद एक नए एमपी है, नगीना के दलित लीडर हैं, उभरते हुए लीडर हैं, उनसे अलायंस किए। उत्तर प्रदेश के एक और मिनिस्टर है, उनकी पार्टी से अलायंस किए। हम इलेक्शन लड़े। अब इलेक्शन तो समझ कुछ भी नहीं होगा, जैसा इलेक्शन बढ़ते गया इनको मालूम हुआ अरे ये तो बहुत बुखार है, बहुत हरा बुखार बढ़ते जा रहा। इलेक्शन हार गए। महाराष्ट्र में गए इलेक्शन लड़ने, अरे नहीं वो तुक्का मारे थे बिहार में, तुक्का। हम बोले ठीक है तुक्का मारे, देखो अब छक्का मारते यहाँ पे। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ जिसको टिकट नहीं भी मिला नाराज होते, सही है, फितरी चीज है। और मीडिया वाले ऐसा चलाए कांग्रेस के लोग, ओ देखो इम्तियाज जलील के खिलाफ। आपको बता रहा हूं संगारेड्डी के अवाम को इम्तियाज जलील को हराने में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार की सब मिलके एक ही काम पे लग गए थे पूरा औरंगाबाद में कि कोई भी जीत जाए इम्तियाज नहीं जीतना। और क्यों नहीं जीतना? नहीं, ये दोनों मिलकर 5 साल बड़ा तंग किए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, इम्तियाज नहीं जीतना। सब मिलकर अपना वोट इम्तियाज जलील के खिलाफ इस्तेमाल करे। इम्तियाज जलील की कामयाबी नहीं हुई। पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी था, सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराने के लिए से एक दूसरे का साथ दिया। असेंबली का इलेक्शन हुआ, इम्तियाज जलील को टिकट दिया मजलिस ने, फिर वही हरकत वहां पर 1000 वोट से इम्तियाज जलील की कामयाबी रुक गई। तो औरंगाबाद की आवाम को बोले अब कुछ नहीं होता, हो गया काम, अब बिरयानी नहीं चलती यहां पर, अब खाली शेरवानी आके चले जाती। हम काम किए महाराष्ट्र में, हम मेहनत किए महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का इलेक्शन हुआ, मैंने औरंगाबाद की आवाम से अपील किया कि जो लोग आपकी आवाज को पार्लियामेंट जाने से रोक दिए, जो पार्टियों जिस सियासी पार्टियों ने मिलकर ये साजिश रची, उनको जवाब दीजिए। असेंबली इलेक्शन में इम्तियाज जलील को जिन्होंने कामयाबी से रोका, उसका बदला जमहूरी तरीके से लीजिए। 33 अराकीन बल्दिया औरंगाबाद में जीत कर आए। बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के है। मुंबई में इलेक्शन लड़े, मुंबई में, वहां पर बोले ये मुंबई है, ये हैदराबाद नहीं है। हम लड़े इलेक्शन। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश विजय थे बिहार के, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के एमएलए थे। अतीक हमारा उम्मीदवार असेंबली इलेक्शन में 10,000 वोट से हार गया। अब उस असेंबली इलाके में 8 वार्ड थे, 8 में से 6 मजलिस जीती। और असेंबली इलेक्शन के अगर वोट देखेंगे, रब के वोट मिलाएंगे तो 20,000 बढ़ के वोट मजलिस को मिले। लोग ताज्जुब करे कि हार गए के बाद एक पार्टी का वोट इतना बढ़ता है। और जब मुंबई में 8 अराकीन बल्दिया जीत गए, हैदराबाद को आए और मुझको पूछा गया कि बताओ हम इन 8 अराकीन बल्दिया का लीडर किसको बनाएंगे। मैंने कहा उबाले दलित है, इसको लीडर बनाओ ताकि ये हमारी मजलिस की नुमाइंदगी करेगा। हमने दलित को मुंबई में मजलिस का बल्दिया में बीएमसी में अपना लीडर बनाकर भिजाया। इनको फिर परेशानी शुरू हो गई, देखे इन्हें चाल चल दिया। अरे चाल नहीं चलता हूं मैं, जो बोलता हूं करके दिखाता हूं। मालेगांव में 21 कॉर्पोरेटर, नांदेड़ में 14 कॉर्पोरेटर, नागपुर बीजेपी का हेडक्वार्टर, मेरे पे इल्जाम लगाते थे ना इन वो टीम फुला टीम, सब जितने बड़े बड़े लोग थे पूरे फेल हो गए। मजलिस के 6 कॉर्पोरेटर जीते नागपुर में। और हमने झंडा उठाकर बताया था, सुनो आरएसएस वालों, ये मजलिस अब यहां पर आ गई है और मजबूत होगी नागपुर में। ताज बाबा की दरगाह के सामने जलसा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू तआला ने नागपुर में, धूलिया में हमारे एक उम्मीदवार थे, इलेक्शन लड़े, 80,000 वोट मिले, उन्होंने दूसरी पार्टी में चले गए और जाकर बोले मेरे नाम पे वोट मिला। हमने कहा ना तुम्हारे नाम पे ना मेरे नाम पे वोट मिलता, अल्लाह के नाम पर हमको मजलिस को दोबारा मिलेगा। 10 कॉर्पोरेटर हमारे जीत गए। अहमदनगर में 2 जीते। आप देखिए जहां जहां मजलिस करी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। 125 अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में मजलिस के कामयाब हुए तो सब परेशान हो गए और बोले नहीं ये नई तब्दीली आ रही है। मेरे को ले जाके वो पागल से मिला दिए जो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान जाके मर गया। अरे मैं वो नहीं हूं, मुझे इस वतन से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। मेरी लड़ाई वतन से नहीं है, मेरी लड़ाई उन ताकतों से है जिन्होंने मुसलमानों को, दलितों को उनका हक छीन कर उनसे नाइंसाफी की। अगर मजलूमों को उनका हक दिलाना
जो भारत के आईन, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर वो गुनाह है तो खुदा की कसम मैं नहीं, मेरी आने वाली नस्लें सुबह कयामत तक ये गुनाह करते रहेंगी, क्योंकि ये गुनाह करूंगा तो अल्लाह की बारगाह में मेरी मग़फ़िरत हो सकेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मजलूमों को उनका हक दिलाना अगर मौजूदा जमाने में गुनाह है तो सुन लो जालिमों, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलता था और बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।